बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड्स, वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल मोहसिन खान ब्लॉग में। और आज का लेक्चर बड़ा ही ख़ास होने वाला है। बुलिंजर बैंड्स क्या है और बुलिंजर बैंड्स जो है इसकी जो स्ट्रेटजीज़ क्या है, ट्रेडिंग में इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है और इसकी स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करके आप टेक्निकल एनालिसिस कैसे कर सकते हैं ट्रेडिंग में, वो चाहे आपकी क्रिप्टो मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट है या फिर आपकी स्टॉक मार्केट है। बेसिकली ये जॉन ब्लेंजर नामी एक शख्स था जिसने इसको इन्वेंट किया, आप कह सकते हैं, अमेरिका के अंदर 1980 में 1980 के अंदर उसने इसको इन्वेंट किया। और वो बेसिकली एक एनालिस्ट था, मतलब ट्रेडिंग एनालिस्ट आप कह सकते हैं वो था। और स्टॉक मार्केट को वो एक अच्छी तरीके से जो है उसकी मूविंग एवरेज वो मेजरमेंट उसकी करना चाहता था। तो मूविंग एवरेज में जो है उसमें वॉलेटिलिटी इतनी अच्छी तरह से हम नहीं देख पाते। तो इसलिए उसने क्या किया, जॉन ब्लिंजर जो था उसने एक मिडल बैंड को लिया और साथ में जो अपर और लोअर बैंड जो है जो कि वॉलेटिलिटी शो करती हैं, तो उनको लिया और उसने ये ब्लिंजर बैंड जो है बना दिया। और इसने अपनी बुक भी लिखी थी। जो जॉन ब्लिंजर था ना, इसने अराउंड अबाउट 2001 में इसने अपनी बुक लिखी थी जिसका नाम था बुलिंजर ऑन ब्लिंजर बैंड्स। आज भी ये जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं इस बुक को यूज़ करते हैं, खास करके स्कैल्पिंग वगैरह के लिए, या इवन के सम जो ट्रेडर्स हैं वो लॉन्ग टाइम के लिए भी इसे यूज़ करते हैं। इस बुक को पढ़ते हैं और इसकी स्ट्रेटजीज को जो है यूज़ करते हैं। ये है कि गाइस, आपको पता है कि मेरा चैनल सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पे जोर देता है, कि आपको सिखाने पे जोर देते हैं हम। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई रातों रात में कहूँ कि हम आपको अमीर बना देंगे, बिल गेट्स बना देंगे, एलोन मस्क बना देंगे, ऐसा नहीं है। कोई भी बंदा ऐसे नहीं, शॉर्टकट्स जो होते हैं हमेशा रिस्की होते हैं। हम आपको सिखाएंगे, ठीक हो गया। और सिखाएंगे कैसे? जैसे 2 जमा 2 कितना होता है? 4, ऐसे। ठीक है जी। मतलब जब आप खुद सीखेंगे ना तो हर चीज़ आप अच्छे तरीके से करेंगे, अच्छा एनालिसिस करेंगे और अच्छा मार्केट में सर्वाइव करेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो में मुकम्मल प्रैक्टिकल होगा ब्लिंजर बैंड्स का, ठीक है? सिर्फ थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल भी है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और इंशाल्लाह ये लेक्चर आपके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी तखीर के। बुलिंजर बैंड्स आर ए पॉपुलर टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेटर। ये एक फेमस टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए इंडिकेटर बनाया गया है, यूज्ड इन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में इस्तेमाल किया जाता है टू मेजर वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी को देखने के लिए, मेजर करने के लिए, एंड आइडेंटिफाई। और ये फिर आइडेंटिफाई करता है पोटेंशियल ओवर बॉट और ओवर सोल्ड कंडीशंस को। चूंकि इसमें जो अपर और लोअर बैंड है ये क्या करता है, वोलेटिलिटी को दिखाता है और ओवर बॉट और ओवर सोल्ड जोन को दिखाता है। अब अपर बैंड ओवर बॉट को दिखाता है और जो लोअर बैंड है वो लोअर ओवरसोल्ड को बताता है। वैसे तो ये आरएसआई में भी हम देखते हैं, लेकिन वो उसका एक अलग मेथड है, इसका अलग मेथड है। नेक्स्ट है जी आपका, व्हाट दे कंसिस्ट ऑफ। बुलिंजर बैंड्स किन चीज़ों पर मुश्तमिल है? 3 बैंड्स पर मुश्तमिल है जी, सिंपल सी बात है। बुलिंजर बैंड्स हैव 3 लाइंस प्लॉटेड ऑन ए प्राइस चार्ट। इसकी 3 लाइंस होती हैं प्राइस चार्ट पर। मैं आपको यहाँ पे साथ में ये दे भी देता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, इसके लेफ्ट साइड पे आप यहाँ पे चेक कर लें, ठीक है ना। ये मैंने आपको दे दिया है, यहाँ पे आप चेक करें। तो इसके ये 3 बैंड्स हैं, ठीक हो गया। तो अब मिडल बैंड क्या है? मिडल बैंड जो है जी इस सिंपल मूविंग एवरेज। ये सिंपल मूविंग एवरेज होता है जो कि यूजुअली 20 पीरियड्स, ये 20 कैंडल्स की एवरेज आपको बताता है, ठीक हो गया। जैसे MA20 जिसको हम कहते हैं, ये 20 कैंडल की एवरेज बताता है। लेकिन अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं बुलिंजर बैंड को लेके कि शायद ये जो अपर बैंड है या लोअर बैंड है ये 100 के बराबर होंगे या मे 50 के बराबर होंगे। ऐसा हरगिज नहीं है। अपर बैंड जो है ये किसी कैंडल की एवरेज नहीं बताता। अपर बैंड सिर्फ वॉलेटिलिटी को बताता है, यानी कि जब मार्केट अपर बैंड को टच करती है इसका मतलब है कि मार्केट बहुत ज़्यादा अप हो चुकी है, पंप कर चुकी है। जब लोअर बैंड को टच करती है तो मार्केट डंप कर चुकी है, यानी कि ज़्यादा गिर चुकी है। अब मैं ये आपको समझाता हूँ थोड़ी सी, ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें आपने समझनी है। मिडल बैंड प्लस 2 स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? ये 2 स्टैंडर्ड डेविएशन मीन का मतलब है कि प्राइस जो है स्टैंडर्ड वैल्यू से कितनी जो है दूर आ चुकी है, कितनी डिस्टेंस कर चुकी है, ठीक है जी। और इसका जो ये जो 2 है ना, ये बेसिक डिफ़ॉल्ट नंबर है इसका बुलिंजर बैंड का। और ये जो प्लस का ज़ोन है इसका मतलब है कि मार्केट जो है सेफ ज़ोन में है, ठीक है। +2 समझ लीजिए कि मार्केट जो है सेफ ज़ोन पे है। और स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब है कि आप कह सकते हैं कि मैं आपको बता देता हूँ, मुझे कर्सर लेने दें, मैं आपको समझा दूँ। ये मैथमेटिकली फार्मूला है, ये समझाना पड़ेगा आपको, ठीक है जी। 1 सेकंड। अच्छा, ये इसमें मैं कलर कौन सा यूज़ किया जाए? चलें यही कर लेते हैं, यही कर लेते हैं। अच्छा, इसमें एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जी, ठीक है जी। और वो स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है जी? 100 की, ठीक है। गौर से देखिएगा,
ये बस कौन सा रोज रोज आपने सीखना है, बस एक ही दफा सीखेंगे, एक दफा लेक्चर देखेंगे, बस आपको याद हो जाएगा। ये आपकी 100 की स्टैंडर्ड वाली है, ठीक है ना। ये बाय डिफॉल्ट होती है आपके चार्ट में, ठीक है जी। इसके गिर्द जो है अब मार्केट जो है घूम रही है, ठीक है जी। फर्ज करो ये मार्केट घूम रही है, ये नीचे आ रही है, ये ऊपर जा रही है, ठीक हो गया जी। अच्छा, और इसके गिर्द एक इसके नीचे जो फर्ज करो एक 90 की रेंज है, ठीक हो गया जी। मैं इसको ये रेज कर दूंगा, आप टेंशन ना लें, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट है जी आपको फर्ज करें 110 है, ठीक है जी। अच्छा, अब जो 100 है ना, यानी कि एम ए समझे कि MA20 जो है लाइन, ये एक एवरेज प्राइस को बताती है, ट्रेंड, यानी कि ये एवरेज लाइन है, ठीक है जी। अब इस एवरेज लाइन से यानी 100 से मार्केट कितनी ऊपर जाती है, तो उसको हम ये कहेंगे कि 2++2 स्टैंडर्ड डेविएशन कहेंगे। इससे ऊपर जब जाएगी मार्केट तो वो सेफ जोन में कहलाएगी। जब इससे -2 स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे आएगी तो इसको हम कहेंगे मार्केट रिस्की जोन में है, ठीक है जी। गिर चुकी है, काफी गिर चुकी है, तो ये रिस्की जोन में होती है। बस ये एवरेज नंबर है, ठीक हो गया जी। और ये बेसिकली ये किसके इक्वल होता है, MA20 के इक्वल होता है। और मजीद फिर भी अगर समझ नहीं आती है तो मैं और बच्चों की तरह भी समझा दूंगा। आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा कि आपको लेक्चर समझ आया या नहीं आया, या कौन सा पॉइंट आपको समझ नहीं आया, ठीक हो गया। बस एक दफ़ा मैं आपको ये दोबारा से गो थ्रू कराता हूँ। MA20 एक मूविंग जो मिडिल बैंड है, एक मूविंग एवरेज है, MA20 के बराबर 20 कैंडल के एवरेज बताता है। अपर बैंड और लोअर बैंड जो ये दोनों, ये जस्ट वोलेटिलिटी दिखाते हैं, ये मूविंग एवरेजेस नहीं हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, इसको मुझे कर्सर को खत्म करने दें। नेक्स्ट है कि आपका स्टैंडर्ड डेविएशन मेयर्स। ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है मेयर्स, ये मेयर करता है हाउ मच प्राइस वेरीज, के प्राइस कितनी दूर है फ्रॉम द एवरेज, एवरेज से यानी 100 से, बता चुका हूँ। सो द बैंड्स एक्सपेंड, इसलिए जो बैंड जो है एक्सपेंड यानी फैल जाते हैं, एंड कॉन्ट्रैक्ट विद वॉलेटिलिटी, और फिर आगे जो है वॉलेटिलिटी से कॉन्ट्रैक्ट उनका होता है, यानी वॉलेटिलिटी आती है मार्केट में, ठीक हो गया जी। जस्ट एक सेकेंड। नेक्स्ट है जी आपका हाउ दे वर्क व्हेन वॉलेटिलिटी इंक्रीजेस। जब वॉलेटिलिटी बढ़ती है द बैंड्स वाइडन, जो बैंड आपके जो है वो ओपन हो जाते हैं, मतलब है कि वास्ट हो जाते हैं। व्हेन वॉलेटिलिटी डिक्रीजेस, जब वॉलेटिलिटी कम होती है द बैंड्स नैरो, बैंड जो है ये क्लोज हो जाते हैं। मैं ये लेफ्ट हैंड पे यहाँ पे आपको बल्कि मैं प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इधर भी आपको ये दिखा देता हूँ ये लेफ्ट हैंड पे देख लें आप, और प्रैक्टिकल भी मैं दिखाऊंगा। ये जो बैंड का क्लोज होना और ओपन होना, ठीक है, वास्ट होना, ये किस चीज़ की अलामत होती है, वोलेटिलिटी इंक्रीज की और डिक्रीज की। यानी जब बैंड बिल्कुल नैरो होते हैं इसका मतलब है कि वोलेटिलिटी है ही नहीं मार्केट में, ठीक है। और जब बैंड्स बिल्कुल आगे एक्सपेंड हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि मार्केट जो है वोलेटिलिटी उसमें ज्यादा है। दिस मेक्स बुलिंजर बैंड अडेप्टिव, ये चीज बुलिंजर बैंड को अडेप्टिव करती है, यानी कि अपने किसी भी मॉल में एडजस्ट करने के काबिल। अनलाइक फिक्स्ड रेंज इंडिकेटर्स, कुछ इंडिकेटर्स जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, उनकी एक रेंज होती है, लेकिन बुलिंजर बैंड की कोई खास फिक्स रेंज नहीं है। ये किसी भी इन्वायरमेंट में ये साथ मार्केट के साथ साथ मूव करता है, ठीक है, और साथ साथ जो है एक वॉलेटिलिटी को भी इंडिकेट करता रहता है। नेक्स्ट है जी हमारा कॉमन ट्रेंडिंग इंटरप्रिटेशन। कॉमन ट्रेडिंग इंटरप्रिटेशन, our bought and our sold, price near the upper band potentially our bought, price near lower band potentially our sold, ये पढ़ चुके हम। दिस डज नॉट मीन प्राइस मस्ट रिवर्स, यानी कि जब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है कैन वॉक द बैंड्स, यानी कि ये बैंड की तरफ जो है वॉक कर सकता है, लेकिन यहाँ पे अब ये नहीं कह सकते कि ये हर गिज करेगा ही करेगा, ठीक है, क्योंकि एक एवरेज ये बता रहा है ना, मतलब है कि एक एनालिसिस बता रहा है। बुलिंजर बैंड स्क्वीज, बैंड्स बिकम वेरी नैरो, जब बहुत ज़्यादा नैरो हो जाते हैं तो इसमें क्या होता है, सिग्नल्स लो वोलेटिलिटी एंड ऑफन प्रीसीड्स ए स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। जब ब्लिंजर जब ब्लिंजर बैंड्स के तीनों बैंड्स आपस में स्क्वीज हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, तो ये फिर क्या शो करता है कि स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट को शो करता है कि स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट जो है होने वाला है। डायरेक्शन इज कंफर्म्ड यूजिंग वॉल्यूम, डायरेक्शन इज कंफर्म यूजिंग वॉल्यूम और अदर इंडिकेटर्स, यानी कि अगर आप बाकी इंडिकेटर्स को साथ इस्तेमाल करते हैं ब्लिंजर को, ब्लिंजर के साथ और वॉल्यूम भी, तो आपको ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है जी। कह रहा है डायरेक्शन इज कंफर्म यूजिंग वॉल्यूम, वॉल्यूम को इस्तेमाल करके आप जो है इसकी डायरेक्शन कंफर्म कर सकते हैं। ब्रेकआउट्स, नेक्स्ट जी ब्लिंजर का ब्रेकआउट्स क्या होता है, ठीक है। प्राइस ब्रेकिंग अबव द अपर बैंड, जब अपर बैंड से प्राइस जाती है तो स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम को शो करती है, ठीक हो गया जी। तो ये ब्रेकआउट होता है जब अपर बैंड से मार्केट ऊपर चली जाती है, तो ये ब्रेकआउट होता है। लेकिन इन चीज़ों को जो भी मैं थ्योरी बता रहा हूँ ना, आगे जाके प्रैक्टिकल में सही इससे भी ज़्यादा क्लियर बताऊंगा जो चीज़ें भी बता रहा हूँ, ठीक है।
और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि सिलेबस में हैं, लेकिन मैंने अभी तक यूट्यूब पे किसी ने भी नहीं बताई, वो चीज़ें आपको बताऊँगा, ठीक है ना? जो मेरा अपना प्रैक्टिकल है। आप खुद कहेंगे इंशाल्लाह, कमेंट्स में राय भी देंगे कि ऐसी चीज़ें आपने पहले नहीं पढ़ी थी। प्राइस ब्रेकिंग बिलो द लोअर बैंड, लो बैंड से नीचे जो है, लोअर बैंड से स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम को मार्केट शो करती है जब बिलिंजर के लोअर बैंड को मार्केट टच करती है। मीन रिवर्जन, प्राइस टेंड्स टू मूव बैक टुवर्ड द मिडल बैंड, जब वापस जाती है मिडल बैंड को टच करती है इन रेंजिंग मार्केट, इसका मतलब कि मार्केट अभी रेंज में ही है, यानी कि एवरेज में है। टिपिकल सेटिंग, सेटिंग एम्पीरियस जो होता है इसका मिडिल बैंड का में जो है वो 20 कैंडल्स होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन इसका जो नंबर है वो 2 है। दीज कैन बी एडजस्टेड डिपेंडिंग ऑन द एसेट एंड टाइम फ्रेम। अब ये चीज़ें आप पे डिपेंड कर सकती हैं कि आप कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं। बेस्ट यूज्ड विद ब्लिंजर बैंड्स आर मोस्ट इफेक्टिव व्हेन कंबाइंड विद, ब्लिंजर बैंड्स का बेहतरीन इस्तेमाल कब होता है, जब आप इसको किसी दूसरे इंडिकेटर के साथ इस्तेमाल करते हैं। मसलन कौन कौन से, आरएसआई हो गया, मैकडी हो गया, वॉल्यूम है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भाई इसका साथ छोड़ना ही नहीं है। सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ लो कि मैंने पिछले लेक्चर में भी यही कहा था, अगर कोई कह देना कि मार्केट को सिर्फ 2 अल्फाज में बंद करना है तो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस, बस ये 2 अल्फाज है। मतलब सिर्फ 2 अल्फाज में आप मार्केट को जैसे दरिया को कूजे में बंद करना है ना, तो बस वो ये 2 अल्फाज हैं। इसका साथ कभी नहीं छोड़ना आपने, ठीक है जी। बस ये समझो कि ये ट्रेडिंग की रस्सी है, ठीक है जी। इसको आपने थाम के रखना है। सिंपल एग्जांपल, इफ ए स्टॉक रिपीटेडली टचेस द लोअर बैंड, अगर कोई स्टॉक या कोई क्रिप्टो का कॉइन या कोई फॉरेक्स का जो कोई प्रोडक्ट है, ठीक है जी, जैसे गोल्ड है, क्रूड ऑयल वगैरह, तो ये अगर कोई लोअर बैंड को बार बार टच करता है एंड आर सही शोज ओवर सोल्ड कंडीशन, और आर सही ये शो करता है कि मार्केट ओवर सोल्ड है, तो ट्रेडर्स में लुक फॉर ए बाय अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पर बाय का सिग्नल बनता है, उनको मौका मिलता है बाय करने का। स्पेशली इन्हें साइडवेज मार्केट, खास करके जब साइडवे में मार्केट होती है, तो फिर एकदम से जब बुलिंजर बैंड लोअर में मार्केट जो है बुलिंजर बैंड के लोअर बैंड को टच करती है, और उधर से आरएसआई भी जो है उसके हिसाब से मार्केट जो है लोअर, उसे क्या कहते हैं यार, क्या बकवास है, लफ्ज ज़हन से निकल जाता है, हाँ, ओवर सोल्ड, ओवर सोल्ड में होती है आरएसआई की, तो इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग जो है बुलिश का सिग्नल है। ठीक हो गया। अच्छा 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 अच्छा, बस हाँ, यही था इसकी थ्योरी। अब हम चलते हैं अपनी प्रैक्टिकल की तरफ पे। आ जाए जी ट्रेडिंग व्यू पे। तो गाइज हम ट्रेडिंग व्यू पे आ गए, तो यहाँ पे हमने अपना इंडिकेटर सेट करना है। अच्छा, मैं मोस्टली जो है ना, आप देखते होंगे कि सर हमेशा डे टाइम को फॉलो करते हैं। मैं ज़्यादातर डे टाइम पे ट्रेडिंग करता हूँ, लॉन्ग टाइम की ट्रेडिंग करता हूँ, स्कैल्पिंग में बहुत कम करता हूँ। अब मुझसे ये चिट चैट नहीं होती, बार बार बंदा देखता रहे, ठीक है। तो खैर शुरू शुरू में मैंने बड़ी स्कैल्पिंग की है, लेकिन अब मज़ा नहीं आता हर वक्त, मतलब मार्केट को दुनिया में भाई और भी धंधे हैं ट्रेडिंग के सिवा, ठीक है, और भी गम हैं ट्रेडिंग के सिवा। क्या है, बस यही शायरी है। इतनी आती है। तो चलते हैं जी। क्या है, वन डे ही रहने देते हैं, बस इंडिकेटर इसके किधर हैं। अच्छा, इन्होंने फिर से इंटरफेस इसका चेंज कर दी है, ये चेंज करते रहते हैं, ठीक हो गया। तो मैं ये जो इंडिकेटर्स हैं जी यहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक हो गया जी। मैं आपको अपना जो है इसका क्या जी इंडिकेटर, हाँ ये इसके आगे, ठीक हो गया। पहले इसमें नाम लिखा होता था इंडिकेटर्स, अब इन्होंने जस्ट ये कैंडल की जो है पिक्चर दे दी है, तो ये चेंज होता रहता है, इसको इग्नोर करें। बुलिंजर बैंड्स मैंने इसको फेवरेट किया हुआ ऑलरेडी। ये देखें जी, 3 बैंड बुलिंजर बैंड्स के आगे, वाह जी वाह। तो ये चीज़ें मैं ज़रा ये सपोर्ट रेजिस्टेंस को निकाल देता हूँ ताकि ज़रा आपको क्लियर हो जाए। निकालना तो नहीं है, चले। अच्छा, अब आते हैं जी, जो आपको मैंने कहा था कि मैं ज़्यादा समझाऊंगा, थ्योरी से ज़्यादा और आम लोगों से भी ज़्यादा समझाऊंगा, ठीक है, कोशिश है भाई। हाँ जी। अब ये 3-4 स्ट्रेटजियाँ मेरी अपनी बनाई हुई है, हर ट्रेडर एक अपनी स्ट्रेटजी बनाता है, ठीक है जी। जो प्रोफेशनल होता है। ये है मिडल बैंड, ठीक है जी, जिसको हम 20 कहते हैं। और ये है जी अपर बैंड, जिसको हम अपर बैंड और लोअर बैंड, जो कि वोल्टिलिटी शो करते हैं, ठीक हो गया जी। आप देख लें कि यहाँ पे इस कैंडल ने, ग्रीन कैंडल ने अपर बैंड को टच किया, तो ये इसने शो किया कि आगे वोलेटिलिटी है, आगे मार्केट ऊपर जाएगी, और गई है, देखें, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह अब इसने इस कैंडल ने, जो रेड बड़ी कैंडल आई, इसने नीचे वाली बैंड को टच किया, इसने शो कर दिया जी आगे वोलेटिलिटी है, ठीक हो गया। मार्केट ने रिवर्स किया और रीटेस्ट किया, और आगे मार्केट नीचे आई, बल्कि फिर रिवर्स किया, फिर नीचे आई, यानी कि ये दोनों वॉल्टिलिटी को जो है प्रिडिक्ट करते हैं। खैर ये तो चीज़ें हैं। अभी मैं अपनी स्ट्रेटजीज आपको बताता हूँ। वैसे लोग नहीं बताते ये, ठीक है ना, पेड ग्रुप में बताते हैं, पेड चैनल में बताते हैं, या मतलब पेड सिखाते हैं। मैं आपको फ्री सिखा रहा हूँ यार, थैंक यू बोल दिया करो, ठीक है, कमेंट्स में थैंक यू लिखा करो, और साथ ये है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक किया करो, ठीक है ना, 100 लाइक मुझे चाहिए इस वीडियो पे, ठीक है। तो खैर चलें जी, स्ट्रैटजी नंबर 1,
मेरी मोस्ट फेवरेट स्ट्रेटजी, जिसे आप MA20 पर भी अप्लाई करते हो। ठीक हो गया जी। मैं कोशिश करता हूँ इसका टाइम फ्रेम थोड़ा सा कम लगा लेता हूँ, ताकि सिग्नल मुझे ज़्यादा मिल जाएंगे, मुझे समझाने में ईजी हो जाएगा, ठीक है ना। मैं कम टाइम फ्रेम में इसका लगाता हूँ, 1 आवर लगा लेता हूँ। ठीक हो गया जी। इसका 1 आवर लगाते हैं। तररर, ना, 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 ना। कहीं दीप जले कहीं दिल, जरा देख ले अगर, ना, 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 ना। ओ यार क्या हो गया, इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। कहाँ गया बेदर्दी, मिल ही गया। यार कोई अच्छा सा सिग्नल मिले जिसमें मैं आपको बताऊं, मैं सिग्नल ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। आप स्क्रीन पे देखते रहे, मैं जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छी मोमेंट जो आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ, जो सिग्नल आप वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना, जिसे आपने वेस्ट नहीं करना, उसे अप्लाई भी करना है। ठीक है, बस मुझे कोई मिल जाए तो सही। हाँ, मैं तेरे इश्क में। चले मिल गया जी, ठीक है जी। वैसे इतना अच्छा नहीं मिला, चले ढूंढ लूँ, क्या करूँ, टाइम असल में मैं चाहता हूँ आपका टाइम बच जाए, लेकिन टाइम लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं, फ़ायदा है जहाँ फ़ायदा आपका है भाई। गाइस हमें सिग्नल मिल गया। जब मार्केट अपने स्पोर्ट लेवल से, माने कि बोलिंजर के नीचे वाले बैंड से, ठीक हो गया, ऊपर जा रही हो, ठीक है जी, मिडल बैंड की तरफ जा रहे, और मिडल बैंड को क्रॉस कर दे। और क्रॉस कैसे कर दे, वॉल्यूम के साथ, यानी बॉडी के साथ, ठीक है जी। यहाँ पे देख लें, आधी बॉडी ऊपर है, आधी बॉडी नीचे है। खैर नीचे ज्यादा ही है, लेकिन ये जब इसने मिडल बैंड को ब्रेक किया तो बॉडी के साथ ब्रेक किया, चले थोड़ी है, ज्यादा होती तो और अच्छा था, ठीक हो गया। तो इसने आधी बॉडी ऊपर है, आधी बॉडी नीचे है, तो ये बड़ा पॉजिटिव सिग्नल होता है, ठीक है जी। इसका मतलब है कि नेक्स्ट मार्केट ऊपर जाएगी, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट ऊपर गई और ऊपर वाले बैंड को टच किया। तो यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो अपना जो स्टॉप लॉस लगा के, ये वाला, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा। ये स्ट्रेटजी नंबर 1 आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जब मिडल बैंड में कैंडल ब्रेक करती है बॉडी के साथ, वो चाहे ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो, ठीक है, लेकिन याद रखना कि मार्केट सपोर्ट से उठनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये लोअर बैंड से उठी है मार्केट, ठीक है ना। इस तरह ये देखें ना, यहाँ पे बार बार ये ऊपर नीचे हो रही है। तो अब इसने मिडल बैंड को ब्रेक किया बॉडी के साथ, वॉल्यूम के साथ। तो अगली कैंडल, सम टाइम ये होता है कि अगली कैंडल का इंतजार करना पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन सम टाइम अगली कैंडल इतनी बड़ी होती है तो मतलब सारा प्रॉफिट उसी में ही होता है। तो अगर सेफ मतलब है कि बहुत कम रिस्क रिवार्ड अगर अच्छा मैनेज करना चाहते हो, तो स्टॉप लॉस ये बेहतरीन है, ये वाला, इसी कैंडल, जो कैंडल इसको ब्रेकआउट करे, वही आपका, उससे नीचे आप स्टॉप लॉस लगा लें, ये सेफ जोन होगा, ठीक हो गया। लेकिन अगर कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे अक्सर मार्केट आती है बस स्टॉप लॉस सेंटर करके ऊपर चली जाती है, तो फिर ये वाला जो मतलब बॉटम होगा, यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। लेकिन ये तब इसको लगाना है जब ये थोड़ा सा करीब है, जिस तरह ये है, थोड़ा सा करीब ही है। अगर ये बहुत नीचे है तो फिर आपके लिए ये प्रेफरेबल है, ठीक है। यार यकीन जानो, कसम से मैं कभी कभी सोचता हूँ मैं कितना अच्छा बंदा हूँ। तारीफ किया करो यार, मैं दिल करता है यार, आप तारीफ करो, इतने मजे की चीजें आपको बता रहा हूँ। शुक्रिया अदा भी नहीं करते हो, मैं तो कहता हूँ कमेंट्स में बस खाली थैंक यू लिखा करो। अच्छा, तो ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा, ठीक हो गया। और इसका टीपी कहाँ पे है? सवाल ये पैदा होता है, इसका प्रॉफिट कहाँ पे बुक करना है? प्रॉफिट इसका जो अपर बैंड को आप रख लो, ठीक हो गया। लेकिन हाँ, ये हुई ना कच्ची बात, खाली अपर बैंड। अपर बैंड तो साथ साथ मूव करता है, कोई फिक्स तो है नहीं है। तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट, मैंने क्या बताया था, स्पोर्ट से थोड़ा सा पहले जब मैंने कैंडल्स आपको पढ़ाई थी, तो आपने स्पोर्ट निकाल लेनी है भाई, भाई भाई, पिछले 2 बॉटम लाओ, ठीक है। ये देख लो, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है जी, यानी कि स्पोर्ट से थोड़ा सा पहले, ठीक हो जाता। तो अब देख लो, ऊपर बैंड भी उधर ही आ रहा है, ये स्पोर्ट जो रेजिस्टेंस, सॉरी, हमने स्पोर्ट रेजिस्टेंस निकाल ली, ठीक हो गया। ये देख लो कि जहाँ से हमने प्रॉफिट कहाँ पे बुक करना है, सवाल यही था ना, प्रॉफिट बुक कहाँ पे करना है। अपर बैंड को मार्केट टच किया, ठीक है जी, लेकिन हम स्पोर्ट थोड़ी सी नीचे थी, हमने स्पोर्ट से पहले प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाना है। सम टाइम वीक होती है, मतलब आपका प्रॉफिट जो आपने लगाया होता है टीपी, वो ट्रिगर ही नहीं होता जब मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है। तो इसलिए आप टीपी तो ज़रूर लगाएं, लेकिन कोशिश करें कि मैनुअली प्रॉफिट बुक करके निकल आए। तो यकीन जानो, कसम में, जो लोग ट्रेडर हैं उनको पता है कि ये लाख रुपए की मैंने आपको बात बताई है, ठीक है ना, जो समझदार, जो सीरियस लर्नर है। अच्छा, यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाओ, ठीक हो गया। अब इसी तरह शार्ट का बताता हूँ, मैंने इसका स्टॉप लॉस भी बता दिया और टीपी भी बता दिया, सिर्फ एक स्ट्रेटजी है ये, ठीक है।
अच्छा, अब दूसरा इसी तरह का शार्ट ये देख लो, बना बनाया आपको मिल गया, ढूंढना ही नहीं पड़ा हमें। मार्केट अपर बैंड से नीचे आ रही है, यानी रेजिस्टेंस से नीचे आ रही है। ये दोनों बातें ध्यान में रखो, या तो मार्केट रेजिस्टेंस से नीचे आ रही हो या सिर्फ अपर बैंड से नीचे आ रही है, बस दोनों कोशिश करो, दोनों चीजें मैच होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे अपर बैंड से भी नीचे आ रही है, रेजिस्टेंस से भी नीचे आ रही है, और कैंडल ने बॉडी के साथ इसको जो क्या कर दिया है जी, ब्रेक कर दिया है। आधी बॉडी ऊपर है और आधी बॉडी जो है नीचे है। ठीक हो गया। और हम इसका स्टॉप लॉस कहाँ पे रखेंगे? शॉर्ट ट्रेड, ये शॉर्ट की ट्रेड है, ठीक है। हम इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेंगे, ठीक है जी, बिल्कुल इस एरिया में, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे। और हमने प्रॉफिट कहाँ पे बुक करना है? अब चूंकि शॉर्ट की ट्रेड है तो हमने स्पॉट पे बुक करना होगा या लोअर बैंड पे बुक करना होगा, ठीक है। तो हम स्पॉट निकाल लेते हैं, ठीक है जी, इसकी स्पॉट निकालते हैं। ये जी हमने स्पॉट निकाल ली, ठीक हो गई। पिछले दो, हमें दो बॉटम चाहिए स्पॉट के लिए और रेजिस्टेंस के लिए दो टॉप चाहिए। ये देखें जी, हमने स्पॉट इसकी निकाल ली, ठीक हो गया जी। तो देखिए वहीं से मार्केट मूव करके ऊपर आगे बाउंस बैक करके गई स्पॉट से, नीचे से इसने ये स्पॉट पे आई मार्केट, नीचे से इसने लिक्विडेशन उठाई और मार्केट ऊपर चली गई, ठीक हो गया। लेकिन आपने इंतजार नहीं करना कि मार्केट और नीचे जाएगी, लालच नहीं करना। जो ही मार्केट स्पॉट को टच करे, ठीक हो गया, आप अपने टाइम के हिसाब से मतलब करना है ना, जो भी आपने टाइम फ्रेम लगाया हुआ है, ठीक है। जो ही मार्केट इसको टच करे स्पॉट को, या स्पॉट से थोड़ा सा पहले बुक कर लो तो ज्यादा अच्छा है, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया। मैं उम्मीद करता हूँ ये स्ट्रेटजी आपकी जो मिडल बैंड वाली है आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। और अब हम चलते हैं अपनी स्ट्रेटजी नंबर 2, ठीक है जी। वो स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी नंबर 2 है हमारी, जब अपर बैंड से बाहर एक कैंडल क्लोज होती है, कोई सिंगल कैंडल क्लोज होती है, जैसे कि हैमर टाइप हो गया, कोई डोजी टाइप हो गया, यहां पर देख लो ये हुई भी है, ठीक हो गया। तो हमारी दूसरी स्ट्रेटजी जो है जी, ब्लिंजर के बाहर एक सिंगल कैंडल का क्लोज होना। सिंगल कैंडल कौन सी? जैसे हैमर वगैरह, डोजी वगैरह, इस तरह कुछ सिंगल कैंडल जो है, आपको पता है 3 तरह की कैंडल्स होती हैं। जैसे यहाँ पे देख लें, ये एक, अब इसे हैमर का है या बेरिश स्पिनिंग टॉप कहें, बस मिलती जुलती है, ठीक है जी। लेकिन याद रखना, ये जो सिंगल कैंडल है वो बनेगी हमेशा रेजिस्टेंस पे, यानी सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोलिंजर के बाहर कैंडल क्लोज हो गई है और आपने साथ ही एंट्री कर ली है, ठीक है। रेजिस्टेंस पे बनी है, ये देखिए रेजिस्टेंस पे बनी है। और अगर तो अगली कैंडल उससे नीचे आए तो बहुत अच्छा है, लेकिन ना भी है कोई बात नहीं है। आपने स्टॉप लॉस जो है अपना, ये जो इसका, इसी कैंडल जो ये वाली सिंगल कैंडल क्लोज हुई है, इसी का टॉप आपने रखना है, ये थोड़े से ऊपर करके यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दें, बिल्कुल अच्छा, जिसे कहते हैं ना रिस्क रिवार्ड मैनेज होगा। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे आप एंट्री कर दीजिए, देख लें आगे मार्केट कितनी नीचे आई है। अच्छा, अब इसका टारगेट क्या होगा, टीपी क्या होगा? इसका टीपी मिडल बैंड है, ठीक हो गया। इसका टीपी मिडल बैंड है अगर सेफ जोन में रहना चाहते हो। लेकिन अगर आप स्पोर्ट निकाल लेते हो, फर्ज करें नेक्स्ट नीचे वाली स्पोर्ट हमने निकाल ली है जी, ये वाली, ठीक है जी, दो बॉटम हमें मिल गए, ये देख लें स्पोर्ट हमने निकाल ली, ठीक है जी। थोड़ा सा स्पोर्ट से ऊपर से बाउंस बैक कर गया, ठीक हो गया, ये देखें। तो आप देखें जी, मैंने स्पोर्ट इसकी निकाल ली, ये दो बॉटम थे मैंने निकाले हैं जी, ठीक है जी। थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है जी। और हमने स्पोर्ट निकाली। अब देखिए ना, स्पोर्ट के ऊपर नहीं आया। यहाँ पे स्टूडेंट्स या जो लोग हैं, सीखने वाले लर्नर हैं, वो वेट करते रहेंगे, स्पोर्ट पे आएगा, स्पोर्ट पे आएगा, टीपी बुक करेंगे, मार्केट ऊपर से बाउंस बैक करके वापस चली जाती है, ठीक हो गया। तो इसलिए आपने स्पोर्ट से हमेशा पहले, मैं इसलिए बार बार कहता हूँ स्पोर्ट से पहले टीपी बुक कर लो, ठीक है जी। बस पहली तो बात है, देखिए आपने ट्रेडिंग यहाँ पे इस जो ट्रेड ली है, आपने इस बेस पे लिया ना, स्ट्रेटजी पे, बिलिंजर के अपर बैंड के बाहर कैंडल क्लोज हुई है, ठीक है गया। तो पहली बात है, टीपी आपका मिडल बैंड बनता है। अगर मिडल बैंड नहीं है तो फिर कोशिश करें अगली स्पोर्ट निकाली, स्पोर्ट से बहुत पहले निकाल लें, कम अज कम। जब इस एटलीस्ट यहाँ पे इसका प्रॉफिट निकाल लेना चाहिए था, जब इस बैंड को इसने टच कर लिया ना, ये बैंड इसका स्पोर्ट से पीछे पीछे आ रहा है ना, बस यहीं से बस प्रॉफिट बुक कर लें, ठीक हो गया। ये मेरी, ये भी स्ट्रेटजी आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह मैं शॉर्ट का भी एक, बल्कि बुलिश का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भी सिग्नल बन रहा है, ये वाला देखिए, इसके ऊपर हुई है क्लोज, ठीक है जी। और लेकिन अपने ऊपर रेजिस्टेंस फिर निकालनी पड़ी, हाँ है ऊपर रेजिस्टेंस, ये देखिए आपको दिखा देता हूँ, ये रेजिस्टेंस है और ऊपर कैंडल जो है क्लोज हुई है ब्लिंजर के बाहर, ज़बरदस्त, क्या बेहतरीन सिग्नल है। अच्छा, अब कोई मैं बुलिश का आपको दिखा देता हूँ। टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, मुझे पता है आपका टाइम लग रहा है, लेकिन देखो सिग्नल फ़ायदा भी तो आपका हो रहा है ना, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे लोग आप क्या दोगे, दुआएं दोगे, बस कमेंट्स में करोगे यस सर क्या बात है, वो भी नहीं करते हो। भूलना चाहूं न जाने मेरे, बुलिश का सिग्नल मुझे आखिरकार मिल ही गया, इतना अच्छा नहीं मिला लेकिन मिल गया। ये देखिए बुलिंजर के बाहर कैंडल क्लोज हुई है, लेकिन बाहर तो हो गई है, ये देख लेना, हैमर क्लोज हुआ है, ठीक है, हैमर बिल्कुल को टच भी नहीं किया, अच्छी बात है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है, मैंने स्पोर्ट निकाल ली, क्या ये स्पोर्ट के ऊपर हुआ है? स्पोर्ट देखते हैं जी, स्पोर्ट के ऊपर हुआ है या नहीं। पिछले हमें दो बॉटम चाहिए,
2 बॉटम यहाँ पे आ रही है। हाँ जी ठीक है, सपोर्ट के ऊपर है जी, ठीक है। तो अब यहाँ से हमने एंट्री कर ली। स्टॉप लॉस इसी कैंडल का जो नीचे जो विक होगी इसी का करते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप लॉस कर लेते हैं। अच्छा, अब देखिए मार्केट ऊपर गई, 3 कैंडल ऊपर गई है जी, ठीक है जी। आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अपने मिडल बैंड तक। ये देखिए मिडल बैंड तक मार्केट आई है, ठीक है जी। मैंने कहा ना आपका मिडल बैंड आपका प्रॉफिट बनता है, तकरीबन वहाँ तक आ गई है, ठीक है। खैर इतना अच्छा सिग्नल नहीं है। सम टाइम ज़रूरी नहीं है कि मार्केट हर दफ़ा आपको फ़ायदा ही दे, सम टाइम आपके हक में नहीं भी होती, ठीक है। तो उसमें साथ साथ ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ ब्लिंजर को ही देखें। सम टाइम मार्केट में कोई फंडामेंटल भी होते हैं चीज़ कि मार्केट क्या कह रही है, साथ कोई पैटर्न भी है। आप देखें यहाँ पे ये बन रहा है, एक बीरिश फ्लैग बन रहा है, तो यहाँ पे आपको पैटर्न भी समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। गो के ब्लिंजर के बाहर कैंडल क्लोज हुई लेकिन पैटर्न बीरिश फ्लैग बन रहा है, तो मार्केट आगे से गिर सकती है। तो इसलिए छोटी सी ट्रेड यहाँ पे बन रही है, ठीक है। तो ये है जी हर स्ट्रेटजी ब्लिंजर की, बहुत ही अच्छी दोनों स्ट्रेटजीज हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये दोनों स्ट्रेटजीज आपको समझ आ जाएंगी, ठीक है, समझ आ गई होंगी, ठीक है। अच्छा, अब तीसरी स्ट्रेटजी जो है हमारी वो है जी ब्रेकआउट का, ठीक हो गया। जो मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि अपर बैंड ब्रेक आउट होता है जब लोअर बैंड ब्रेक आउट होता है। अब यहाँ पे लोअर बैंड ये देखें बॉडी के साथ ब्रेक हो गया जी। आधी बॉडी ऊपर है, आधी बॉडी इस बैंड के नीचे है। लेकिन यहाँ पे एंट्री तब करनी है कि स्पोर्ट ब्रेक हुई है या नहीं, ये हमने देखना है, ठीक है। तो हम देखते हैं स्पोर्ट, इसकी स्पोर्ट निकालते हैं क्योंकि इस बैंड ने स्पोर्ट ब्रेक की है या नहीं। तो स्पोर्ट आ रही है जी ये, ठीक हो गया। तो हाँ ये स्पोर्ट आ रही है जी पिछली, तो तकरीबन जिसने स्पोर्ट ब्रेक कर दिया है ये इसकी स्पोर्ट आ रही है, ठीक है जी। बेशक थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं। अच्छा, ये दो टॉप हमें दो बॉटम इसके में चाहिए, ठीक हो गया जी। ये देखें 0.1 और 0.2 ये में दो बॉटम मिल गए, ठीक हो गया। अब इसके मुताबिक जहाँ पे लाइन आगे जा रही तो चलेगी। अब देख ले स्पोर्ट ब्रेक हो गई है, ठीक है, वाजिया तौर पे बॉडी आधी नीचे आधी ऊपर है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है जी, हमने यहाँ से शॉर्ट की ट्रेड ली। अगली कैंडल जो ही अगली ये कैंडल क्लोज होगी बॉडी के साथ, अगली कैंडल में हमने शॉर्ट की ट्रेड ले लेनी है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे दोबारा से रिटेस्ट किया हल्का सा सपोर्ट को और देख लें आगे मार्केट कितनी नीचे आई है। अब इसका टीपी क्या है, इसका टीपी जो होगा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो होगा, ठीक हो गया। क्योंकि ये ऑलरेडी मिडल लोअर बैंड पे है, ठीक हो गया। तो इसका नेक्स्ट जो सपोर्ट जोन होगा वो होगा, अब देखें नेक्स्ट सपोर्ट जोन एक तो ये वाला था। हाँ जी, हमें सपोर्ट इसकी मिल गई जी, दो बॉटम हमने निकाल लिए जी, ठीक है जी। बल्कि ये देख लें तीन मिल गए, एक दो और तीन, ये तीन बॉटम हमें मिल गए, ठीक हो गया जी। हमने इसके हिसाब से आगे लाइन को ड्रा किया, ये देख लें आगे हम लाइन ले आए तो मार्केट ने सपोर्ट को टच किया और वापस ऊपर बाउंस करके गई, ठीक हो गया जी। आप कोशिश करें सपोर्ट से पहले ही थोड़ा सा, जब सपोर्ट अच्छी, लेकिन सपोर्ट आपने अच्छी निकालनी है, ठीक है ना। सबसे बड़ा टास्क यही है कि आपने सपोर्ट अच्छी निकालनी है, तो उसके ऊपर आपने टीपी बुक कर लेना है, ठीक हो गया जी। अब ये तो होगी ब्लिंजर बैंड के ब्रेकआउट की लोअर बैंड, ठीक है। अब इसी तरह हमने अपर बैंड को भी कर लेना है, ठीक है। जब तक हमें वो दूसरा मिलता है अपर बैंड का ब्रेकआउट, तब तक मैं ये स्क्वीज वाला आपको समझा देता हूँ जो ब्लिंजर बैंड के जो तीनों बैंड स्क्वीज होते हैं। यहाँ पे देख रहे बैंड आपस में जो है बहुत ज़्यादा गैप है, डिस्टेंस पे है, लेकिन यहाँ पे आके बैंड जो है बिल्कुल नैरो हो गए, स्क्वीज हो गए। जो कि ये एक प्रिडिक्शन है किस चीज़ की जी, ब्रेकआउट की, और जानदार ब्रेकआउट की। और ये ब्रेकआउट आपने फिर किस हिसाब से करना है, ये भी सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से आपने करना है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे देख लें कि आप इसकी ये आ रही है जी सपोर्ट, ठीक है, ये इसकी सपोर्ट है, ठीक है जी। यानी कि ये ब्रेकआउट जो है सपोर्ट के ऊपर है, ठीक हो गया जी। मतलब तीनों बैंड स्क्वीज है ना आपस में, तो आपने इसका जो है यहाँ से आप इसका ये देख लें, इसकी जहाँ तक वो जा सकती है लेके जाएं और कोशिश करें, अच्छा एनालिसिस करें। मैं कोशिश करता हूँ, और जहाँ तक खैर मुझे दूर दूर तक नहीं मिल रही, लेकिन जो इसने सपोर्ट तोड़ी थी ना, एटलीस्ट जो जोन इसने तोड़ा था वो ये जोन तोड़ा था इसने, ये वाला, यही फिलहाल इसी को हम अपना रेजिस्टेंस बनाते हैं, ठीक हो गया। देखिए पहले यहाँ पे इस एरिया में आई, यहाँ से बहुत पैक करके दोबारा इस एरिया को इसने तोड़ा। अब ये दोबारा जोन इसने ब्रेकआउट करना है। इसी तरह नीचे के लिए भी आप कोशिश करो, कोई आप कोई बना लो अपनी सपोर्ट वो ये सपोर्ट इसने तोड़ी थी ना, दोबारा रेजिस्टेंस बन गई इसके लिए। अब नीचे के लिए हमने कोशिश करना है कोई बनानी है, फ़र्ज़ करें कोई स्पोर्ट बनाते हैं, ठीक है जी। अब यहीं पे बन रही है करीब तरीन तो यही है, ठीक है जी। करीब तरीन तो ये एक पैटर्न बन गया है, ये देख लें वो एक पैटर्न बन गया जो कि ज़्यादातर ऊपर ही ब्रेक होता है, ठीक है। फॉलिंग वेज है या कौन सा है, बस ये सारी एक जैसी शक्लें होती हैं। अच्छा,
खैर ये देख लें कि ऊपर मिलती जुलती इनकी शक्लें होती है पैटर्न्स की। तो हाँ, यस यस यस, याद आ गया मुझे, ये आपका पैटर्न बन रहा है, वो वाला ट्रायंगल बना है, और असेंडिंग ट्रायंगल, यस। ठीक है जी, असेंडिंग ट्रायंगल आपका ये बन गया, जो कि ज़्यादातर तकरीबन ऊपर ब्रेक होता है, ठीक है ना। ये देखिए, इसको सीधा करें ना, बिल्कुल असेंडिंग ट्रायंगल है। हाँ जी, असेंडिंग ट्रायंगल बन गया, ये ऊपर ब्रेक होता है। अब बैंड स्क्वीज है, ठीक है जी, यहां से हमें पता चल जाएगा कि बैंड के किस तरफ फटने के चांसेस हैं। अच्छा, अब नीचे मैंने आरएसआई को मैंने कहा था ना, आरएसआई को साथ लगा लेना, एक ब्रिंजर अकेले को इस्तेमाल नहीं करना। मैंने तो वैसे जो पहले आपको 3 स्ट्रेटजियाँ बताई हैं ना, वो सिर्फ़ इस पे बताई हैं, ब्लिंजर पे। आप उनमें भी इसको आरएसआई को इस्तेमाल करना, ठीक हो गया? मुझे यहाँ पे थोड़ा-सा इसको करने दें। अच्छा जी, चलें। अब बैंड स्क्वीज़ है, तो यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट आरएसआई क्या कह रहा है, ठीक हो गया जी? इधर बैंड स्क्वीज़ है, इधर आरएसआई जो है जी, यहाँ पे जब बैंड स्क्वीज़ था, ठीक हो गया? इस एरिया में आरएसआई यहाँ पे स्क्वीज़ है ना, हाँ, आगे तो ब्रेकआउट हुआ है ना, यहाँ पे स्क्वीज़ है, ठीक है? तो इस एरिया में आरएसआई ने 50% को क्रॉस किया। आरएसआई ने 50% प्राइस को जो 50% लाइन है जो आरएसआई की, ये वाली, ठीक हो गया? मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। ये जो 50% लाइन है ना यहाँ पे, तो जब ये बैंड स्क्वीज था इस एरिया में, यहाँ पे ये रेड कैंडल आखिरी जो है, तो यहाँ पे आरएसआई ने, ये देख लें, 50% उसको क्रॉस किया, जो लाइन है आरएसआई की, और प्लस सिग्नल लाइन को भी क्रॉस किया, ठीक हो गया। और जब सिग्नल लाइन को क्रॉस करता है, 50% लाइन को क्रॉस करता है, तो ये बुलिश की निशानी होती है, ठीक है जी। यानी कि अप ट्रेंड की निशानी होती है। तो यहाँ पे देख लें फिर, मार्केट जो है, मतलब जो इसका जो स्क्वीज जो उसका ब्रेकआउट हुआ है, इसका नैरो जो लाइन का, वो ऊपर की तरफ हुआ है, ठीक है। देख ले, मार्केट ऊपर की तरफ गई यार, क्या बात है मेरी कसम से, वाह वाह वाह। सुबहान अल्लाह, मज़ा आ गया यार, मुझे खुद मज़ा आ रहा है, यकीन जानो, पता नहीं आपको मज़ा आ रहा है, यानी इतनी काम की बातें आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब ये स्क्वीज वाला अब समझ आ गया होगा, चाहे ऊपर ब्रेक हो रहा है, नीचे ब्रेक हो रहा है, कैसे मैंने अंदाजा लगाया, आप इस तरह लगा सकते हैं। अब एक आखिरी इसकी चीज़ रहती है जो आपको बताना है, वो है जनाब आपका, यार ये मुझे तंग कर रहा है बहुत ज़्यादा, इसको ज़रा मैं ले लेता हूँ, एक मिनट कर्सर, एरो ले लेता हूँ, चलिए अब ठीक हो गया। अच्छा, आरएसआई मैंने हटा दिया, ठीक हो गया जी। अब मैंने अपर बैंड का जो ब्रेकआउट है वो करना है, आपको सिखाना है, ठीक है जी। तो ये अपर बैंड भी हमें मिल गया जी, अपर बैंड का ब्रेकआउट ये देख लें, ठीक हो गया जी। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, ये देख लें, बॉडी बुलिंजर के बाहर क्लोज हुई है, ठीक हो गया जी। और वॉल्यूम के साथ, खास करके जिस कैंडल का मुंह ऊपर की तरफ होता है ना, यानी विक ऊपर की तरफ होती है, नीचे कुछ भी नहीं होता, वो एक मारूबुजू, जो ओपन मारूबुज होता है, ये वैल्यूएबल कैंडल होती है, ठीक है ना। अच्छे ब्रेकआउट की एक निशानी होती है। इसी तरह अगर मिडिल बैंड में भी इसी तरह, ये देख लें, यहाँ पे आपको बताता हूँ, ये मिडिल बैंड में ऊपर इसकी कुछ कुछ भी नहीं है, विक नीचे है, इसका मुंह नीचे की तरफ है। तो देखें, ये ब्रेकआउट जो हुआ है, मिडिल बैंड का ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है जी। यानी कि मिडिल बैंड को इसने ब्रेक किया है नीचे की तरफ, तो अच्छे अंदाज में मार्केट नीचे आई है। ये जो कैंडल है मेरी बहुत फेवरेट कैंडल है, जब ये किसी चीज को ब्रेक करती है तो बहुत अच्छा ब्रेक करती है, ठीक है। तो अब देखें, इसने ब्रेकआउट किया अपर बैंड को, ठीक है, बॉडी के साथ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, रेजिस्टेंस हमने देखनी है कि ब्रेक हुई है या नहीं ब्रेक हुई है, ठीक है। हम रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। रेजिस्टेंस इसके 2 टॉप हमें चाहिए, ये जी हमें 2 टॉप चाहिए, नहीं जी ब्रेक हुई जी, ये तो बहुत नीचे है। इंतजार करेंगे, क्या करेंगे, इंतजार करेंगे। सिर्फ इस बैंड के ब्रेक होने पे हमने ट्रेड नहीं लेनी, ठीक हो गया। हम जब तक ये बैंड वाजिया बॉडी के साथ, बल्कि रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होती इसकी, ठीक है। माना कि ऊपर बैंड ब्रेकआउट हो गया है, लेकिन रेजिस्टेंस नहीं ना ब्रेक हुई, हमें क्या पता किसी भी वक्त नीचे आ सकती है। हाँ जी, इस कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया, ये वाली जो कैंडल है, ठीक है जी। यानी रेजिस्टेंस भी ब्रेक होगी, प्लस ये ब्लिंजर बैंड के भी बाहर है, ठीक है, जाने दें। अब यहाँ से एंट्री बनती है, इसका स्टॉप लॉस आप कौन सा कर लें, जिस कैंडल ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया उसी को, मतलब नीचे उसी का स्टॉप लॉस कर लें, ये वाला यहाँ पे, ठीक हो गया जी। ये आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा, या बहुत सेव करना है तो जिसने पहली दफा ब्रिंजर को ब्रेकआउट किया उसका ये बॉटम कर लें। अच्छा, तो अब इसका टारगेट क्या करना है, टीपी क्या करना है भाई, डेफिनेटली जो अगली रेजिस्टेंस है वही आपने इसका करना है, टारगेट बुक करना है, यहाँ से आप निकालेंगे जी। ये देखें, ठीक है, क्योंकि पिछले टॉप पे आपने क्या करना है, इसका जो पिछला टॉप देख के ना, वैसे तो 2 टॉप चाहिए, अगर 2 टॉप नहीं मिल रहे तो कम से कम एक टॉप भी अगर मिल जाए तो ठीक है, ठीक है। वही देखें ना, वही काम हुआ ना, हमें एक टॉप पे काम चलाना पड़ा। ये जो एक टॉप है, ये देखें, यहीं से मार्केट, इसने इसको ब्रेक किया रेजिस्टेंस को, हमें यहाँ पे एंट्री की, अगले टॉप तक मार्केट की आराम से। मैं उम्मीद करता हूँ गाइस, ये बलिंजर बैंड वाला लेक्चर आपको समझ आया होगा। और अगर लेक्चर समझ आया है तो ऑनेस्टली, ईमानदारी से आपने कमेंट्स में अपनी राय देनी है, ठीक हो गया।
और अच्छे-अच्छे कमेंट्स करें और लाइक्स भी करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। और मेरा टेलीग्राम अगर आप जॉइन करना चाहते हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, ठीक है ना? तो वहाँ से आप मेरा टेलीग्राम जॉइन कर लें, ताकि अगर क्रिप्टो के सिग्नल्स भी चाहते हैं तो फिर आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको क्रिप्टो की सिग्नल जो है लाइव एंट्रीज़ भी वो भी इंशाल्लाह आपको दे दूँगा। सो मिलते हैं एक अगली अच्छी वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत-बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।